नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जाति प्रमाण पत्र के बारे में। जाति प्रमाण पत्र जो है अभी उसके अंदर नियम जो है बदल दिए गए हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि पटवारी की रिपोर्ट अब से नहीं करवानी है। पटवारी की रिपोर्ट अब से नहीं करवानी है। कारण क्या है वो भी इस वीडियो में बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। ई मित्र धारकों के लिए भी फ़ायदे की बात है और जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी फ़ायदे की बात है। उनको भागना नहीं पड़ेगा। गाँव में किसी 2 अधिकारी के सिग्नेचर करवाए और आपका जाति बन जाएगा। आपको किसी पटवारी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्म जो है स्क्रीन के ऊपर पहला पेज जो है आप देख रहे हैं। सबसे पहले ऊपर लिखा है केंद्र और राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप, यानी जो राज्य का प्रारूप है और केंद्र का है, दोनों का एक ही फॉर्मेट है। राज्य वाला जो है वो हिंदी में भरा जाएगा और सेंटर वाला है वो इंग्लिश में भरा जाएगा। इतना सा फ़र्क है। कोई भी आप केंद्र का यदि आवेदन करते हो तो इंग्लिश में फॉर्म भरना है और यदि आप राज्य का आवेदन करते हो तो हिंदी में भरना है। ऊपर 1 नंबर में लिखा है आवेदक के परिवार की मुखिया जन आधार कार्ड, यानी आपका जो जन आधार कार्ड है वो लिखना है और साइड में जो है प्रार्थी की फ़ोटो लगानी है। आवेदक का पूरा नाम जो मार्कशीट के अंदर है रिकॉर्ड के अनुसार वो लिख देना है। जन्म तिथि जो विद्यालय रिकॉर्ड में जो जन्म तिथि है वो लिखनी है। निवास का पूर्ण पता, आपका जो स्थायी एड्रेस है मूल निवास के अंदर वो लिखना है, या आधार कार्ड के अंदर या राशन कार्ड में जो भी है। क्या आपका परिवार राजस्थान के मूल निवासी हैं तो यहाँ पे हाँ करना है यदि आप राजस्थान के हो, और नहीं हो तो नहीं करना है। यदि नहीं है तो आवेदक का राज्य, यानी आप यदि नहीं में टिक मार्क करते हो तो आपको आपका राज्य लिखना है। जैसे राजस्थान के अलावा कोई दूसरे राज्य का है, हरियाणा का तो हरियाणा लिखो, उसका ज़िला कौन सा है, तहसील कौन सा है, पता कौन सा है। और यदि आप राजस्थान के हो तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें हाँ कभी टिक मार्क करना है और खाली छोड़ देना है। धर्म आपका कौन सा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो लिखना है। जाति कौन सी है, कुमार नाई जो भी है वो यहाँ पे लिखना है। खाती वगैरह। उपजाति तो यहाँ पे उपजाति आपके जैसे प्रजापति है, बेरवाड़ है, या अन्य हार है, या इस प्रकार के जो उपजातियाँ होती हैं वो यहाँ पे लिखना है। उपजीविका वर्ग, जीविका का क्या साधन है, कृषि वगैरह जो भी है वो यहाँ पे लिख देना है। आवेदन केंद्र अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए या राज्य पिछड़ा वर्ग के लिए किया जा रहा है तो यहाँ पे टिक मार्क करनी है। केंद्र के लिए कर रहे हो या राज्य के लिए कर रहे हो, वहाँ पे आपको टिक मार्क करनी है। अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्र या राज्य सूची में जाति का क्रम संख्या, यानी आपकी जो केंद्र के अंदर आपकी जो जाति है उसका क्रमांक क्या है और राज्य के अंदर आपकी जाति का क्या क्रमांक है, वो यहाँ पे क्रम संख्या लिखनी है। आपको ध्यान नहीं है तो आप छोड़ दो इसको। ई मित्र के ऊपर जैसे अपलोड होता है तो उस टाइम उसके कोड दिखाता है, वो यहाँ ऑटोमेटिक उस टाइम भर देंगे। आवेदक के पिता का नाम जो मार्कशीट में है वही लिखना है। आवेदक के माता का नाम जो मार्कशीट में है विद्यालय रिकॉर्ड में है वही लिखनी है। माता पिता का नाम ज्ञात नहीं होने की स्थिति में संरक्षक का नाम, यदि माता पिता का नाम ध्यान नहीं है और या माता पिता है नहीं है तो उस स्थिति के अंदर आप संरक्षक का नाम, यानी आपका जो पालन पोषण कौन कर रहा है उसका नाम यहाँ पे लिखना है। आवेदक के पति का नाम, यदि महिला कोई जाति बनवा रही है तो उसके पति का नाम यहाँ पे 14 नंबर में आएगा, अन्यथा इसको खाली छोड़ सकते हो। माता पिता पति की परिस्थिति, या माता पिता पति किस प्रकार की स्थिति के अंदर है, यानी कृषि है या अन्य आजीविका के जो साधन हैं वो यहाँ पे लिखने हैं कि आपके माता पिता या महिला कोई जाति आवेदन कर रही है तो उसका पति क्या कर रहा है, उसका विवरण जो है दूसरे पेज के अंदर दिया गया है। इसमें सबसे पहले पिता, माता और पति तीनों कॉलम दिए गए हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर चल रहा है सारा का सारा। संवैधानिक पद, कौन से पद के ऊपर, यदि कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं या अन्य कोई किसी जगह प्राइवेट या जो भी जहाँ पर भी कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं तो वो यहाँ पे लिखना है कि कौन से पद के ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ सरकारी वाले लिखना है, या कोई लिमिटेड कंपनी वगैरह अन्य कोई है तो उसके दूसरे बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पहले सरकारी वाला दे रखा है तो संवैधानिक कौन से पिता वाला कॉलम यदि भरना है तो पिता आपका क्या काम कर रहा है, माता वाला माता क्या काम कर रही है, पति है तो पति वाला क्या काम, तो वो यहाँ पे लिखना है कि कौन से पद के ऊपर है और पद का नाम क्या है और सरकारी सेवाएं किस प्रकार से दी जा रही है। तो ऊपर वाले कै ख गै इसमें से जो भी जिसका भर रहे हो, माता का भर रहे हो, पिता का भर रहे हो या पति का भर रहे हो, उसमें से एक सिलेक्ट करना है और उसी कॉलम के नीचे इस प्रकार से लिखना है। फिर नीचे दे रखा है पिता, माता या पति, सेवा
केंद्रीय या राज्य यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं या राज्य की, कौन से पद के ऊपर हैं, वेतन उसको क्या मिल रहा है, पद पर नियुक्ति कितनी तारीख को हुई थी, और वर्ग या पद पर पदोन्नति के समय आयु वो क्या थी, पदोन्नति। फिर नीचे लिखा हुआ है गए के अंदर अंतर्राष्ट्रीय संगठन उदाहरण, तो कोई एनजीओ वगैरह में कोई काम कर रहा है तो कौन से संगठन में है, पद का नाम क्या है, सेवा कितने दिन से दे, कितने तारीख तक कितने तारीख से दी थी, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे लिखनी है। मृत्यु वगैरह कुछ हो गई है तो उसको खाली छोड़ दो, कोई विकलांग वगैरह है तो वो उसमें खाली छोड़ सकते हो। तो इसमें यानी जो जैसी कंडीशन है वो यहाँ पे लिखना है, अन्यथा खाली छोड़ दो। और यदि इसमें से कोई भी चीज़ आपके लिए लागू नहीं है तो इसमें पूरी इस प्रकार से लाइन मार दो पूरे पेज में कि ये लागू नहीं है और इसको खाली छोड़ दो। फिर पेज नंबर 3, पब्लिक सेक्टर उपक्रम आदि में नियोजन, इसमें संगठन पद का नाम उसी प्रकार से वही लिखा गया है। चाहे के अंदर पैरामिलिट्री से संबंधित कोई है वो लिखना है, व्यवसाय वर्ग क्या है वो लिखना है, संपत्ति के स्वामी, कृषि जोते। तो कृषि वाला जो है वो आम जनता जो है वो ज़्यादातर यही ऑप्शन लागू रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं बेरोजगार हैं या कृषि का कार्य कर रहे हैं। तो इसमें जोत का आकार कितना है, सिंचित भूमि है, असिंचित भूमि है, कितनी है वो यहाँ पे लिखनी है, और अन्यथा इसको काट दो। यानी कहने का अर्थ जो आपका दूसरा पेज और तीसरा पेज जो है इसके अंदर जो चीज़ आपके लिए लागू है उसी चीज़ को फिलअप करना है, बाकी खाली छोड़ देना है या क्रॉस मार देना है। इसके आगे वाला जो पेज है उसमें वही बागान वगैरह कुछ है, सिंचित जो भूमि है उसमें फल कौन सा लग रहा है, किस प्रकार से है, वो सारी चीज़ लिखनी है। यदि लागू है तो भर दो, नहीं तो खाली छोड़ दो। इसी प्रकार ए के अंदर दे रखा है संपत्ति का ब्यौरा, किस प्रकार से आपकी भूमि ये दे रखा है। नगरीय क्षेत्रों या नगर बस्ती में रिक्त भूमि या भवन जो शहरी क्षेत्र में है उनमें जो संपत्ति किस प्रकार की है वो यहाँ पे लिखना है। यदि है तो ठीक है, नहीं तो इसको खाली छोड़ दो। अन्य कोई अभुक्तियाँ, तो यहाँ पे आप जो है नीचे इस प्रकार से ये साबित करोगे कि मैं क्रिमिनल वर्ग में नहीं हूँ, और जो भी आप शपथ ले रहे हो यहाँ पे सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और इसको आप भरना है। नीचे यहाँ पे हस्ताक्षर करना है, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर जो भी आवेदन कर रहा है। यदि 18 साल से कम उम्र है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है, यदि 18 साल से कम उम्र है तो यहाँ पर उसके पिता का या उसके गार्जियन का या उसके माता का सिग्नेचर होंगे। और यदि 18 साल से ज़्यादा है जिसकी उम्र, तो वो अभ्यर्थी खुद ही सिग्नेचर कर सकता है। पहला नियम तो ये है। दूसरा, यदि अभ्यर्थी यहाँ पे खुद जिसका आवेदन किया जा रहा है वो साइन करना चाहता है तो साइड में पिता द्वारा हस्ताक्षर या माता द्वारा हस्ताक्षर वो भी साथ में कर दो, ठीक है। तो 18 साल से ऊपर जो है वो ध्यान रखें कि उनको सिर्फ कैंडिडेट खुद ही सिग्नेचर करेगा, और जो नीचे हैं 18 साल से वो अभ्यर्थी साइन यहाँ पे नहीं करें तो भी चलेगा, लेकिन उसके गार्जियन का सिग्नेचर होना ज़रूरी है। और अभ्यर्थी करते हैं, दोनों करते हैं, सबसे बढ़िया। फिर स्थान लिख दो और दिनांक लिख दो, ये सारी चीज़ यहाँ पे भरनी है। इसके बाद में आगे दे रखे हैं 2 गवाह, तो यहाँ पे 2 गवाहों के हस्ताक्षर करवाने हैं। मैं यहाँ पे जिससे हस्ताक्षर करवाने जा रहे हो उसका नाम आएगा, उसके पिता का नाम आएगा, निवास कहाँ का है, कौन सी विभाग में वो काम कर रहा है, कौन से पद पे काम कर रहा है, ये चीज़ आएंगी ऊपर वाले जो लाइन है इसके ऊपर। फिर प्रार्थी या प्रार्थी, यहाँ पे आपका नाम आएगा, आपके पिता का नाम आएगा, कौन सा आपका निवासी कहाँ के हो वो आएगा, और कौन सी जाति से, ओबीसी है जो भी है वो यहाँ पे लिखनी है, और नीचे सिग्नेचर करवानी है। और इस साइड में अधिकारी के मोबाइल नंबर भी आप लिखवा लें। इसी प्रकार से दूसरा, ये जो गवाह हैं वो आप सरपंच के हस्ताक्षर करवा सकते हो, या हेडमास्टर के करवा सकते हो, व्याख्याता करवा सकते हो, हॉस्पिटल से करवा सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जिसके पास सील नहीं है उसके हस्ताक्षर नहीं करवाने हैं, जिसके पास सील है वहीं मोहर जिसके पास है कहने का अर्थ उसी के हस्ताक्षर यहाँ पर चलेंगे, अन्यथा नहीं चलेंगे। फिर नीचे शपथ पत्र लिखा हुआ है कि मैं, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखनी है कि यदि आपकी उम्र 18 साल से कम है तो यहाँ मैं के आगे आपके पिता का नाम आएगा, और यदि 18 साल से उम्र ज़्यादा है तो यहाँ मैं के आगे आपका खुद का नाम आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। और 18 साल से ऊपर जिसकी उम्र है उसका तो
कैंडिडेट खुद अपना भर सकता है। 18 साल से नीचे है तो यहाँ गार्जियन का नाम आएगा, उसके पिता का नाम आ जाएगा, निवासी आ जाएगा, शहर जो भी है वो आ जाएगा। और फिर 1 नंबर में आगे जाति के आगे खाली छोड़ रखा है तो यहाँ पे OBC SC ST जो भी है वो यहाँ पे लिखना है। फिर नीचे हस्ताक्षर हो जाएंगे, हस्ताक्षर उसी के करने हैं जो मैं के आगे नाम लिखा जा रहा है। फिर नीचे दे रखा है कि जाति की पुष्टि है तो प्रथमतया राजस्व रिकॉर्ड या भूमि जमाबंदी या अन्य दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में हल्का पटवारी, ये सबसे बड़ी बात है। जिसका ऑनलाइन रिकॉर्ड है उनको पटवारी से रिपोर्ट करवाने की आवश्यकता नहीं है, और यदि करवाना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नियम के हिसाब से यदि मैं बता सकता हूँ कि पटवारी की रिपोर्ट आप नहीं करवाना चाहते तो उस कंडीशन के अंदर नीचे 6 डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। पहला है कि आवेदक की नवीनतम फोटो जिसे आवेदन पत्र पर दिए गए स्थान पर चिपकाएं। जो भी है आपने फ़ोटो जो है वो यहाँ पे लगानी है ऊपर ही ऊपर, जो पहले पेज पे मैंने बता दी वो काम हो ही गया आपका। फिर स्वयं या पिता का जाति, आपका जाति प्रमाण पत्र पुराना जो बना हुआ है वो लगाओ, या फिर आपके पिता का जो जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है वो लगाओ। तीसरे के अंदर दे रखा है आय प्रमाण पत्र, कि आपका आय प्रमाण पत्र जो है आपके परिवार का वो लगाना है यदि आप पटवारी की रिपोर्ट नहीं करवाना चाहते हो। तो यहाँ पे मान के चलो कि यदि आप रिपोर्ट नहीं भी करवाना चाहते तो आय वाला भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, गांव में बन जाता है वो। फिर 4 नंबर में आवेदन पत्र पर दिए गए शपथ पत्र के उत्तरदायी व्यक्तियों को स्थापित, यानी ऊपर जो स्थापनकर्ता 2 अधिकारियों में जो सिग्नेचर दिए गए वो आपका हो ही गया। और जो अधिकारी हैं 2 उत्तरदायी व्यक्ति, उसके आगे संसद सदस्य, विधानसभा, राजकीय अधिकारी, कर्मचारी, जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद सदस्य, सरपंच, ग्राम सेवक, पटवारी, महापौर, ये इनमें से किसी के भी आप करवा सकते हो। पुराना जाति प्रमाण पत्र, यदि पुराना जाति प्रमाण पत्र बन रहा है तो वो भी लगाना है। कहने का अर्थ यहाँ पे आप एक तो ज़मीन की जमाबंदी लगा दो, और पुराना जाति प्रमाण पत्र है तो वो लगा दो यदि आप पटवारी की रिपोर्ट नहीं करवाना चाहते। और पटवारी की रिपोर्ट करवाते हो तो आपको ये डॉक्यूमेंट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से आपके लिए बहुत ही बढ़िया बात है कि आप पटवारी की रिपोर्ट करवाते हो तो ठीक है, और नहीं कराते हो तो ठीक है, क्योंकि सारा का सारा रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन है, जमाबंदी ऑनलाइन निकाल सकते हो, पुराना जाति प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा। पहली बार बना रहे हो तो पटवारी की रिपोर्ट आपको करवानी पड़ेगी क्योंकि आपके पास पुराना जाति प्रमाण पत्र नहीं है। तो इस प्रकार से आप जो है पटवारी की रिपोर्ट से बच सकते हो। ये एक जाति के लिए नया फॉर्मेट आया है। तो इस प्रकार से जो जाति प्रमाण पत्र है वो फॉर्म जो है कंप्लीट कर सकते हो। इस फॉर्म को भरते समय सावधानी रखनी है कि बिल्कुल साफ अक्षरों में होना चाहिए और सभी प्रकार की जानकारी जो है वो सही सही भरनी है। टिकट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका जो लेटर है वो पहले आ चुका है कि विद्यार्थियों के लिए जो है वो 2 रुपये की जो ऋण टिकट लगती थी कोर्ट फीस वाली, वो लगाने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्यूमेंट जो हैं वो कौन कौन से वो बता देता हूँ। एक तो इसमें जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो वो दस्तावेज़ लगाना है। उसके बाद आपका आधार कार्ड हो गया, जन आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, जमाबंदी होगी, पुराना जाति प्रमाण पत्र हो गया। मूल निवास लगाना चाहते हो तो ठीक है। और इसमें एक पहले नियम भी आया था कि वोटर लिस्ट, इसमें फिर वोटर लिस्ट लगानी है 2004, 2010 या 12 या 13 जो भी है। और उसके बाद में एक लेटेस्ट 2019 की आपको नेट पे मिल जाएगी। तो इस प्रकार से वोटर लिस्ट लगानी है। इस प्रकार से आपका सारा का सारा फॉर्म जो है वो फिलअप हो जाएगा। सभी डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको सेल्फ अटेस्टेड करने हैं। 18 साल से कम उम्र है तो वही नियम यहाँ पे लागू हो जाएगा। कम उम्र है तो पिता द्वारा सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगा। और यदि 18 साल से ज़्यादा उम्र है आपकी तो आप खुद सभी जगह अपलोड कर सकते हो, सिग्नेचर कर सकते हो। इसके ऊपर मोहर जो फ़ोटो लगाते हो उसके ऊपर भी आपके जो भी गवाह के सिग्नेचर करवा रहे, सरपंच के या किसी के, तो उनमें से किसी एक का यहाँ पे करवाना है। एक बात और रह गई थी बीच में जो अभी मैं बताना चाह रहा हूँ। इसमें एक शपथ पत्र लगा हुआ है, शपथ पत्र लगा हुआ है। तो इस शपथ पत्र को भी यहाँ पे प्रमाणित करवाना है। यहाँ पे कोने के अंदर आप शपथ पत्र को जिसके भी हस्ताक्षर करवा रहे हो यहाँ पे, उनमें से किसी एक के यहाँ पे कोने के अंदर शपथ पत्र को भी आप प्रमाणित करवा लो। क्योंकि पहले ये नियम था कि यहाँ पे नोटरी कराओ, तो लेकिन वो यहाँ पे अभी ग्रामीण लोगों के लिए हटा दिया गया है और आपको नोटरी करने की आवश्यकता नहीं है। सरपंच या व्याख्याता एडवांस पर किसी के भी एक को यहाँ पे
सिग्नेचर करने के लिए कह सकते हो और वो यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे, तो आपके नोटरी के भी पैसे बच जाएंगे। तो इस प्रकार से सारा का सारा काम जो है वो आप गाँव में रह करके ही कर सकते हैं। अन्यथा क्या है, पहले पटवारी के पास जाना पड़ता था, तो अभी पटवारी के पास जाने की आवश्यकता कोई नहीं है। अभी एक लेटर और भी आ गया है कि जब तक नया आदेश नहीं आए तब तक पुराना जो ये फॉर्मेट है यही चलेगा और इसी को ही आपको फिलअप करना है और सबमिट करना है। आपका जाति प्रमाण पत्र जो है वो बन जाएगा। सूचना से लेकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।